शतरंज के मोहरे वही हैं मगर बाजी पलट चुकी है। ये शानदार डायलॉग है सन 1985 में आई बॉलीवुड की एक बेहतरीन कोर्ट रूम क्राइम थ्रिलर फिल्म मेरी जंग का। और इस वीडियो में हम इसी फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स की बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म मेरी जंग को रिलीज हुए आज लगभग 36 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म आज भी बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा फिल्मों में गिनी जाती है, जो फिल्म आपको एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बांधे रखती है। फिल्म को रिलीज किया गया था 11 अगस्त सन 1985 को। इसमें हमें नजर आए थे अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी, जावेद जाफरी, नूतन और पारीक्षित साहनी। फिल्म को लिखा था जावेद अख्तर ने, डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने और प्रोड्यूस किया था एन सिप्पी ने। और ये सुभाष घई के करियर की ऐसी आखिरी फिल्म थी जिसको उन्होंने किसी और प्रोड्यूसर के लिए डायरेक्ट किया था। और इसके बाद जितनी भी फिल्में सुभाष घई ने डायरेक्ट की थी उनको उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किया था, जिनमें कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक और परदेश जैसी और भी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। और इसके पहले उन्होंने कर्ज और हीरो जैसी फिल्मों को लिखा था, डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किया था। और कालीचरण, विश्वनाथ, क्रोधी और विधाता जैसी फिल्मों को वो दूसरे प्रोड्यूसर के लिए डायरेक्ट कर चुके थे। और राइटर जावेद अख्तर की भी सलीम जावेद के साथ जोड़ी टूट जाने के बाद ये 6वीं फिल्म थी। और इसके पहले जावेद अख्तर इंडिपेंडेंटली बेताब, मसाल, सागर और अर्जुन जैसी फिल्मों की भी स्टोरी लिख चुके थे। फिल्म मेरी जंग में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इसके गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे, जिनमें 3 अलग अलग वर्जन केवल फिल्म के एक गाने जिंदगी हर कदम एक नई जंग है के रखे थे। इसके अलावा फिल्म के और दूसरे गानों में बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, झूम ले और मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसे गाने शामिल थे। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने, और इनमें अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल, शब्बीर कुमार, किशोर कुमार और लक्ष्मीकांत कोडालकर ने। अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसका बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ रुपए, और फिल्म ने इंडिया में लगभग 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म सन 1985 की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और पैसे कमाने के मामले में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6वें नंबर पर थी। वैसे सन 1985 में बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक कई कल्ट क्लासिक फिल्में रिलीज हुई थीं। और इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी राज कपूर के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म राम तेरी गंगा मैली। दूसरे नंबर पर थी मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द। तीसरे नंबर पर थी प्यार झुकता नहीं। चौथे नंबर पर थी गुलामी। 5वें नंबर पर थी सागर और 6वें नंबर पर थी मेरी जंग। और फिल्म मेरी जंग को IMDb पर भी 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म के राइटर जावेद अख्तर ने इस फिल्म की कहानी काफी पहले ही लिख ली थी, और एक्चुअली उस टाइम पर उन्होंने फिल्म की ये कहानी अमिताभ बच्चन को लीड रोल में ध्यान में रखकर लिखी थी, जिस फिल्म को उस टाइम पर शोले और शान जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर रमेश सिप्पी बनाने वाले थे। और फिल्म का टाइटल भी उस टाइम पर शतरंज डिसाइड किया गया था, जिसमें अनिल कपूर की जगह पर अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी की जगह पर अमजद खान को साइन किया गया था। लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से शुरू नहीं हो पाई, और आगे चलकर रमेश सिप्पी भी इसमें से एज ए डायरेक्टर बाहर हो गए, और इस वजह से ये फिल्म उस टाइम पर डिले हो गई थी। आगे चलकर कुछ सालों बाद जब इसकी कहानी पर दोबारा से विचार किया गया और फिल्म बनाने का डिसाइड किया गया, तो डायरेक्टर के तौर पर सुभाष घई का नाम सामने आया और लीड एक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन और नेगेटिव रोल में पहले अनिल कपूर को साइन किया गया, जिसमें अनिल कपूर पहले अमरीश पुरी के बेटे जावेद जाफरी का किरदार निभाने वाले थे। लेकिन अमिताभ बच्चन भी सन 1984 में उनके दोस्त राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आने के बारे में सोच रहे थे। इस वजह से अमिताभ बच्चन सन 1984 में किसी भी बड़ी फिल्म में काम नहीं कर पा रहे थे, और कुछ फिल्में जो वो कर भी रहे थे वो भी समय की कमी के चलते पूरी नहीं हो पा रही थीं। और इसी के चलते सन 1984 में अमिताभ बच्चन की केवल एक बड़ी फिल्म शराबी बस रिलीज हुई थी। इस वजह से उस टाइम पर जैसे ही अमिताभ बच्चन इस फिल्म से बाहर हुए, तो उनके बाद सुभाष घई ने इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को भी अप्रोच किया था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी उस टाइम पर अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी होने की वजह से इसमें काम नहीं कर पाए थे। इस वजह से बाद में फाइनली सुभाष घई ने अनिल कपूर को लीड एक्टर के तौर पर साइन किया, और अमरीश पुरी के बेटे के किरदार में उन्होंने जावेद जाफरी को साइन किया। एक्चुअली जावेद जाफरी की भी ये डेब्यू फिल्म थी। एक्चुअली इस फिल्म के पहले उस टाइम पर जावेद जाफरी बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन से जीत चुके थे, और उस टाइम पर डांसिंग की फील्ड में अपने एक बहुत ही अलग तरह के डांस से वो अपना काफी नाम बना चुके थे। एक्चुअली इस फिल्म के पहले सन 1982 में भी जावेद जाफरी को उनके डांसिंग टैलेंट की वजह से फिल्म डिस्को डांसर में भी साइन किया गया था। लेकिन इस फिल्म में उस टाइम पर उनको सैम का किरदार ऑफर किया गया था, जिसको डांस के मामले में मिथुन चक्रवर्ती से थोड़ी नीचे दिखाया जाता है। इस वजह से जावेद जाफरी ने उस टाइम पर इसमें काम करने से मना कर दिया था, और बाद में फिल्म डिस्को डांसर में सैम का किरदार करण राजदान को दिया गया था। और फाइनली सन 1985 में जावेद जाफरी की डेब्यू फिल्म बनी मेरी जंग, जिसमें भी उन्होंने उस टाइम पर सीखे गए एकदम नए तरह के डांस का इसमें यूज किया था। फिल्म के गाने बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल में जावेद जाफरी ने बहुत सारे हिप हॉप स्टेप्स भी यूज किए थे, जो कि उस टाइम के हिसाब से एकदम नए थे।
एक्चुअली उस टाइम पर जावेद जाफरी ने इस पूरे गाने को एक रैप सॉन्ग की तरह बनाने के बारे में सजेस्ट किया था, लेकिन शहबाज घई को लगा कि ये उस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही नया हो जाएगा और लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से बाद में बीच में इस गाने में कुछ लाइनें बस रैप की रखी गई थी, बाकी इसको पूरा नॉर्मल रखा गया था। और इसी गाने में जावेद जाफरी के साथ डांस करती हुई एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस खुशबू सुंदर भी नजर आई थी। खुशबू सुंदर आगे चलकर साउथ इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि आगे चलकर उनका वहाँ पर मंदिर बनाया गया था। इसके बारे में मैंने एक काफ़ी डिटेल वीडियो अपने चैनल साउथ फ्लैशबैक पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग भी उस टाइम पर अनिल कपूर के कैरियर की लीड एक्टर के तौर पर आई पहली बड़ी कमर्शियल हिट फिल्म थी। इसके पहले अनिल कपूर शक्ति और मसाल जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। इसके अलावा वो 7 दिन जैसी कुछ और फिल्में उनकी लीड एक्टर के तौर पर भी रिलीज हो चुकी थीं, लेकिन उस टाइम पर आई अनिल कपूर की ये फिल्में उतनी बड़ी कमर्शियल हिट फिल्में साबित नहीं हो पाई थीं। पहले अमिताभ बच्चन की ये फिल्म छोड़ने के बाद अनिल कपूर को ये फिल्म लीड एक्टर के तौर पर मिली थी, और इस बारे में अनिल कपूर ने कई बार अपने इंटरव्यूज में और दूसरे शोज में मजाकिया अंदाज में अमिताभ बच्चन को शुक्रिया भी बोला है। और उन्होंने कहा कि अगर अमिताभ बच्चन उस टाइम पर ये फिल्म नहीं छोड़ते तो उन्हें ये इतनी बड़ी हिट फिल्म नहीं मिल पाती। इस बारे में आगे चलकर अनिल कपूर ने इस फिल्म के 30 साल कंप्लीट हो जाने के मौके पर कुछ ट्वीट करके भी इस बारे में जानकारी दी थी कि किस तरह से अमिताभ बच्चन की ये फिल्म छोड़ने के बाद उन्हें ये फिल्म मिल पाई थी। इसके अलावा जब फिल्म में अमिताभ बच्चन पहले काम कर रहे थे तो उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म के प्रोड्यूसर एन सिप्पी ने जया प्रदा को साइन किया था, जिन्होंने अपने द्वारा ही प्रोड्यूस की गई फिल्म सरगम से जया प्रदा को बॉलीवुड में आने का मौका दिया था। लेकिन जया प्रदा इस फिल्म में तभी काम करना चाहती थीं जब इसमें अमिताभ बच्चन काम कर रहे हों, लेकिन उनके छोड़ने के बाद जया प्रदा ने भी इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में उनकी जगह पर मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया गया था। इसके अलावा फिल्म में अनिल कपूर के किरदार का नाम अरुण वर्मा रखा गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे चलकर अनिल कपूर का यही नाम अरुण वर्मा उनकी फिल्म मिस्टर इंडिया और सन 1998 में आई फिल्म घरवाली बाहर वाली में भी रखा गया था। अब बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की, तो इसके बहुत सारे सीन मुंबई और बेंगलोर के आसपास की लोकेशंस पर शूट किए गए थे। जैसे फिल्म का ये सीन जहां पर बचपन में अरुण न्यूज़पेपर बेचते हुए दिखाया जाता है, इस सीन को बेंगलोर के विधान सौदा भवन के आसपास शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन्स में जहाँ पर हमें कोर्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है और ये रेड कलर की बिल्डिंग बहुत सारे सीन्स में दिखाई देती है। एक्चुअली ये बिल्डिंग का सीन रियल में कर्नाटका हाईकोर्ट के बाहर शूट किया गया था। फिल्म मेरी जंग में अनिल कपूर तो लीड एक्टर के तौर पर काम कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म में उनकी रियल फ्यूचर वाइफ सुनीता भवानी भी एक फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर रही थीं। और इसी फिल्म के दौरान जब फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ तो अनिल कपूर ये पोस्टर लेकर सीधे सुनीता के घर पहुंच गए और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। और सन 1984 में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों ने शादी कर ली थी। फिल्म जब रिलीज हुई तो इसको लोगों ने और क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस फिल्म को उस टाइम पर टोटल 6 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से उस टाइम पर इस फिल्म को 2 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे। ये अवार्ड थे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमरीश पुरी को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नूतन को। इसके अलावा फिल्म में एक बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा सीन रखा गया था, जहां पर अनिल कपूर अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कोर्ट में ही एक शीशी से जहर निकालकर खुद पी लेते हैं और अपने क्लाइंट को कोर्ट में निर्दोष साबित कर देते हैं और बाद में डॉक्टर के पास जाकर इस जहर को निकलवा लेते हैं। एक्चुअली फिल्म का ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आगे चलकर सिडनी शेल्डन के नोवेल मेमोरीज ऑफ मिडनाइट में एज इट इज यूज किया गया था, जिसको फिल्म रिलीज होने के 5 साल बाद सन 1990 में पब्लिश किया गया था। एक्चुअली सिडनी शेल्डन उस टाइम पर इंडिया विजिट पर आए हुए थे और उन्होंने ये फिल्म देखी और ये सीन उन्हें बहुत पसंद आया और आगे चलकर यही सेम सीन उन्होंने अपनी एक कोर्ट रूम ड्रामा बेस्ड नोवेल में एज इट इज यूज किया था। इसके अलावा फिल्म का एक और सीन था जहां पर डांस करते हुए जावेद जाफरी की फिल्म में एंट्री होती है। इस सीन में जावेद जाफरी हमें कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में डांस करते हुए दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीन में जावेद जाफरी के पीछे दीवार पर एक पोस्टर लगा होता है जिस पर लिखा होता है वोट सुनील शेट्टी फॉर प्रेसिडेंट। एक्चुअली उस टाइम पर सुनील शेट्टी का इस नाम से कुछ भी लेना देना नहीं था, ये बस एक इत्तेफाक था। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने के लगभग 7 साल बाद सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद जावेद जाफरी भी अपने बहुत ज़्यादा यूनिक डांस स्टेप्स की वजह से लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और उस टाइम पर जावेद जाफरी को लोग इंडिया का जेन्युइन ब्रेक डांसर कह के बुलाने लगे थे। इस फिल्म में जावेद जाफरी के डांस स्टेप्स से ही इम्प्रेस होकर आगे चलकर डायरेक्टर B.R. रिसारा ने जावेद जाफरी को अपनी फिल्म वो फिर आएगी में साइन कर लिया था, जिसमें भी जावेद जाफरी के ऐसे ही डांस स्टेप्स को दिखाने के लिए एक गाना रखा गया था। ये गाना था पहला पहला प्यार जानम तेरे लिए। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर N सिप्पी ही ऐसे पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने डायरेक्टर शहबाज घई को सन 1976 में फिल्म काली चरण से एज ए डायरेक्टर डेब्यू करने का मौका दिया था और इसके 9 साल बाद शहबाज घई ने प्रोड्यूसर N सिप्पी की फिल्म मेरी जंग डायरेक्ट की थी। इस फिल्म के लगभग 34 साल बाद अनिल कपूर और जावेद जाफरी सन 2019 में हमें दोबारा से फिल्म टोटल धमाल में एक साथ नजर आए थे।
ये फिल्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि आगे चलकर सन 1986 में इसका तेलुगु रीमेक विरजुम्भाना के नाम से, सन 1987 में इसका तमिल रीमेक उरुथायन सबाथम के नाम से और सन 1989 में इसका कन्नड़ा रीमेक योद्धाकांडा के नाम से बनाया गया था। और इन अलग अलग भाषाओं में बनी फिल्म की इस कहानी को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म मेरी जंग से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको बॉलीवुड में अभी तक बनी सबसे बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म कौन सी लगी थी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।